फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक देखेंगे फिलॉसफी का जिसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, इस प्रोस्पेक्टिव को प्रूव करने के लिए मैं आपको 3-4 केस स्टडी दूंगा। एग्जांपल ऑफ केस स्टडी ऑन द विराट कोहली, केस स्टडी ऑन द अब्दुल कलाम सर, केस स्टडी ऑन द एम एस धोनी। ठीक है, तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फिलॉसफी है जिसका नाम है स्टोइक फिलॉसफी, ये किस तरीके से हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये सारा चीज़ समझेंगे, फिर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इससे कैसे हम लोग एक अपना ऑरा डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक हैप्पीनेस टाइप का मतलब इन एंड अराउंड अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग मोर अवेयरनेस अबाउट अपने सिचुएशन समझेंगे। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग मोर रिएक्टिव फॉर द सर्टन थिंग्स, हम लोग रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स और रिएक्शन में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, मेच्योरिटी लेवल हमारा डेवलप होगा either through the with the help of certain events or object, and attitudinal development होगा, क्योंकि यदि mindset is everything। ठीक है, और why this topic is needed because at जिस टाइम में हम लोग चल रहे हैं, अभी के टाइम में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट देखना, ये सारा चीज़ एक रेस की तरह है। ठीक है, और कंपटीशन यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन में क्या होता है कि हम लोग सर्टन थिंग्स को, कोर थिंग्स को भूल जा रहे हैं, एंड हम लोग पेरिफेरिक थिंग पर फोकस करें। टेक एग्जांपल मैटेरियलिस्टिक थिंग्स पर, कि हम लोग ये खरीद लें वो खरीद लें, मगर हाँ, ये खरीदने वो खरीदने से हम लोग ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस नहीं कर पा रहे। दैट इज द रीजन जब स्टोइक फिलोसफी का मतलब फाउंडर हुआ था, स्टोइक फिलोसफी का जब इसका जब न्यू रखा गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि देयर इज टू थिंग्स, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट बातें कर रहे हैं। एक होता था कि कैपिटलिज्म, एंड दूसरा ये होता था कि स्पिरिचुअलिज्म। ऐसा नहीं था कि स्टोइक फिलॉसफी पहला फिलॉसफी था जिसमें इसके बारे में बात किया था। इससे पहले बहुत सारे फिलॉसफी थे, मगर वो कोई ना कोई एक स्ट्रीम पकड़ते थे, मगर स्टोइक फिलॉसफी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। यही एक रीजन है कि ये काफी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारे स्कॉलर में, जैसे टेक एग्जांपल मार्कस ऑरेलियस, ठीक है, सेनेका नाम के एक अनदर फिलोसफर है, जो अपने बातों से एक गहरी बातें हम हमारे ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा गया तो ये जो मेंटल स्ट्रेंथ का इशू आता है कि समटाइम आई फील मेंटली वीक। ठीक है, एक बार विराट कोहली ने भी बोला था जब उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा एक साल से चल रहे थे, मैनी ए टाइम मीडिया वाज क्वेश्चनिंग मैनी ए टाइम। ठीक है, अपने आप को वो डाउट में डाल रहे थे। तो देखा जाए तो वो अपने आप ही एक्सेप्ट किया था कि मैं मेंटली बहुत वीक हूँ। तो देखा जाए तो मेंटल स्ट्रेंथ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन समवन लाइफ। यदि आप प्रॉपर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हैं तो आप यू कैन अचीव एनीथिंग। बट हाँ, यदि वही आपका माइंडसेट नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ग्रोथ माइंडसेट वो कुछ और माइंडसेट बन जाता है, तो फिर वहाँ सफर करने लगते हैं। ठीक है, तो इस फिलोसफी के अंतर्गत हम लोग सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कि एक सेनेका का एग्जाम्पल देख लीजिए कि वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन द रियलिटी, यानी ये ट्रू है। ठीक है, कि यहीं से आउटकम होता है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करने लगते हैं तो ओवर थिंकिंग आता है, राइट। और ओवर थिंकिंग से सफरिंग आता है कि हम लोग बहुत इतना ज्यादा सोच लेते हैं, और मेनी टाइम जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारे पास नकारात्मक सोच होते हैं, निगेटिव थिंकिंग। ठीक है, एंड इसमें हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, अपने आप पर सेल्फ डाउट करते हैं, किसी और को ब्लेम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे की वजह से हम सफर बहुत ज्यादा होते हैं, बट रियलिटी देखा जाए तो बहुत मिनिमम होता है। फॉर इंस्टेंट कि मुझे कल कोई स्टेज परफॉर्मेंस करना है, ठीक है, आज रात में मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ठीक है, कि ये हो जाएगा, ऐसा होगा, ये होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, मगर रियलिटी में तो बहुत मिनिमम चीज होता है। तो हमें ओवर थिंकिंग से ओवरकम करने के लिए ये होना चाहिए कि फॉर इंस्टेंट कि हमारे पास कुछ अपना केस स्टडी होना चाहिए। टेक एग्जांपल, मुझे कल इवेंट पे जाना है, तो यदि मेरे अंदर बहुत सारा थिंकिंग आ रहा है तो मैं उसको नोट डाउन करूंगा। फॉर एग्जांपल ये 10 पॉइंट हो गए, और मैं जब इवेंट के बाद में नोट डाउन किया तो मान के चलो मेरे पास 7 पॉइंट हुआ, तो कम से कम 3 पॉइंट का गैप है। तो ऐसे करके जब हमारे पास बहुत सारे डेटा होंगे, तो डेटा के बेसिस पर ना हम अपना बिहेवियर को एनालाइज कर पाएंगे कि मतलब मैं ओवर थिंक ज्यादा करता हूँ प्री इवेंट्स, जो इवेंट्स है उसके पहले बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ। तो जब बार बार मैं इसको करूंगा, तो जब हम लोग इसको बार बार उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको बार बार यूटिलाइज करेंगे अपने लाइफ में, बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे, तो हमारे ओवर थिंकिंग कम आउट हो जाएगा। ठीक है, स्लोली एंड स्टेडली इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। एंड ऑफ द डे हमें वही चाहिए, इंटेंसिटी कम करना है, राइट। एग्जाम्पल, मैं एक किताब पढ़ रहा था मिचेल ओबामा का बिकमिंग, उसमें उन्होंने एक बात बोला कि वॉट एवर यू वांटेड इन योर लाइफ, वेदर यू वांटेड हैप्पीनेस, खुशियाँ चाहिए या कुछ और चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, तो सारा चीज के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो उसी प्रकार यदि आपको ओवर थिंकिंग को हटाना है, अपने माइंडसेट को बहुत स्ट्रांग बनाना है, तो सारी चीज को हमें प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा नहीं है कि
ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत डेवलप हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। रादर देन इसका जो बात इसमें कही गई है उसको आप फॉलो करते हैं, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, तो आपके अंदर एक मंथ में, 1 ईयर में आपके अंदर बहुत सारा चेंज आएंगे, ठीक है। देन यू कैन थैंक्स द पॉइंट। तो वही पॉइंट है कि यही ये बोलना चाह रहा है कि वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन द रियलिटी, राइट। अगला हम पॉइंट पर पहुंचते हैं कि ये भी सेनेका के द्वारा ही एक बात बोला गया कि मैन इज अफेक्टेड नॉट बाय द इवेंट्स, ठीक है, एंड बाय द व्यू ऑफ द जो भी व्यू था अदर्स को उनका। जैसे एग्जांपल कि विराट कोहली जब सफर कर रहे थे, उनका परफॉर्मेंस खराब था, तो वो बहुत सारे लोगों का कमेंट से, क्रिटिसिज्म से बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है, कि मीडिया भी चिल्ला रहा है, उनका सीनियर प्लेयर भी मतलब पॉजिटिव वे में नहीं उनको रिस्पॉन्स दे पा रहे थे। तो ये सभी के साथ होता है कि वेन एवर वी डिडंट परफॉर्म सो वी मोर अफ्रेड ऑफ द, आई मीन, कि लोग क्या बोलेंगे। मेनी टाइम जब हम बड़े सपने देखते हैं तो हमें फेलियर का डर इसलिए सताता है, इसलिए नहीं कि हम फेल हो जाएंगे, इसलिए कि लोग क्या बोलेंगे, कि सोसाइटी कैसा रिस्पॉन्ड देगा। इस रिस्पॉन्ड के चक्कर में हम ना ज्यादा ही अपने माइंड सेट को ना बर्बाद कर देते हैं। जो हमारा ग्रोथ माइंड सेट था, जो हमारे अंदर बहुत जिल था, बहुत एक्टिवनेस था कि ओके इट्स ओके, मतलब हम लोग गिरने से नहीं डरते हैं, लेट्स ट्राई। बट हाँ, जब लोग का बात आती है तो हम लोग अफ्रेड कर जाते हैं। तो इस टाइम हमें सेनेका का बात को थोड़ा सा हमें अपने अंदर ये लाना चाहिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में यदि हम इसे फॉलो करते हैं तो हमारा इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। हम एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, हम एक सक्सेस ग्रांड की तरफ बनेंगे, स्लोली एंड स्टेडली विल बिल्ड ए चैन ऑफ सक्सेस, ठीक है। अगला हम पहुंचते हैं, अगेन सेनेका का ही बात है कि होल लाइफ लाइज इन अनसर्टेनिटी एंड लिव इमीडिएटली। वही पॉइंट है कि बहुत सारे हम लोग अफ्राइड करते रहते हैं कि यार मेरा क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा, मैं इतना फेलियर फेस कर रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, लॉस में अनसर्टन। तो हम ये एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, ये एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टन। आज हम लोग नॉर्मल है, कल कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, तो फिर इतना क्यों पैनिक होना है, जो होगा वो होकर ही रहेगा। पॉइंट है कि हम इसके द्वारा दो चीज पर फोकस कर सकते हैं, एक की कंट्रोल थिंग्स पर और दूसरा अनकंट्रोलेबल थिंग्स, ठीक है। मैं केस स्टडी ऑफ लेकर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी को बोला जाता है ही इज द कैप्टन कूल, ठीक है, कूल कैप्टन या कैप्टन कूल। तो पॉइंट है कि क्यों, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अधिकांश कंट्रोलेबल पर फोकस करते हैं, जो वो कंट्रोल कर सकते थे। फॉर इंस्टेंट इफ ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो जो भी टेक एग्जाम्पल बॉलर को रोटेट करना या फील्डर को रोटेट करना, तो ये कंट्रोलेबल था, रिजल्ट उनके हाथ में नहीं था, प्रोसेस पर वो फोकस ज्यादा करते थे। तो हमारे को उसी तरह कि हमें इस अनसर्टनिटी में, जब हमें मालूम है कि देयर इज लॉट्स मैनी अनसर्टनिटी, ठीक है, तो हम क्यों ना कि वी कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ बिकमिंग, राइट, कि मान के चलो वी आर एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ द बिकमिंग, वी आर एंजॉयिंग द प्रोसेस, एंड इफ एवरीथिंग इज अनसर्टन देन हियर एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन बिकम एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ योर माइंड एंड टाइम, ठीक है। हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं अब्दुल कलाम सर का। तो अब्दुल कलाम सर वाज फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, राइट, बट उन्होंने माइंड अच्छा से यूज करके और राइट टाइम पर यूज करके उन्होंने दे ही अचीव लॉट्स, राइट, प्रेसिडेंट बने, प्लस इनको कंसिडर किया जाता है कि मिसाइल मैन। तो हम भी अपने लाइफ में कर सकते हैं कि माइंड को टाइम से, माइंड और टाइम को अलाइन करते हुए हम एक सर्टन थिंग्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार है कि हमें मार्कस ऑरेलियस, फिर ये भी एक स्कॉलर थे जिन्होंने बात की कि प्रोग्रेस इज नॉट अबाउट अचीविंग बाय द लक और एक्सीडेंटल बट इट्स बाय द वर्किंग यू ऑन योरसेल्फ, ठीक है। जब तक आप अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नहीं पहचानेंगे तो सब कुछ अचीव करना मतलब वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू अचीव सर्टन थिंग्स। फॉर एग्जांपल कि समटाइम वी बदर कि सर्टन फेलो, मतलब कोई रॉयल फैमिली में जन्म लिया और उसके पास बहुत सारा वेल्थ है, हम लोग तो बहुत पुअर हैं, ठीक है। तो इन दौरान हमारे को अपने स्ट्रेंथ पर खेलना होगा। हमारा स्ट्रेंथ क्या हो सकता है कि हो सकता है कि हमारा आवर माइंड इज सो क्यूरियस एंड विल लर्न लॉट मेनी थिंग्स, अपना टाइम, ठीक है, सडन अदर थिंग्स कि हमारे अंदर मोर क्रिएटिविटी है। तो हमारे को इनकी वेल्थ से कंपैरिजन नहीं करना है, रादर देन हमें अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम अपना कुछ भी कर सकते हैं, या हम स्टार्टअप खोल सकते हैं, या हम कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ बहुत सारे देते हैं, जैसे खान सर थे, खान सर हैं, खान सर से पहले भी बहुत सारे टीचर थे, मगर खान सर बिकम आई मीन फेमस बिकॉज ही वर्क ऑन हिज ओन स्ट्रेंथ। साइमल्टेनियसली अलग पांडे सर के पहले भी बहुत सारे कोचिंग थे, मगर हाँ नाउ द फिजिक्स वाला बिकम समथिंग डिफरेंट। ये किस स्टडी है, हमें यूज करना है, ठीक है। अब हम ये भी देख सकते हैं कि फोर वर्च्यू ऑफ द स्टोइज्म, ठीक है, तो ये क्या क्या है कि विजडम है, कि हम विजडम से हमें क्या मालूम, हमें मालूम चलता है कि हमारे वो जो नॉलेज है और एप्लीकेशन में कितना गैप है। जस्टिस, करेज एंड टेम्परमेंट, ये सारा चीज हमें रिक्वायरमेंट होता है, ये सब आप पॉइंट नजर कर सकते हैं, क्योंकि स्टोइक्स
स्टोइक फिलोसफी का बहुत ज्यादा ही पॉजिटिविटी है। देख मार्कस ऑरेलियस ने भी बात बोला था कि वी हैव पावर ओवर योर माइंड, यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड द इवेंट। तो आउटसाइड इवेंट से ज्यादा परेशानी नहीं हो रहा था। मुझे अभी भी याद है कि जब विराट कोहली बहुत सारे सेंचुरी नहीं आ रहा था, अचानक एक सेंचुरी है तो ही वाज जस्ट लाफिंग एंड ही वाज सेइंग दैट कि यार मैं इस सेंचुरी के लिए इतना परेशान था, जबकि रन वो बंदा 89 भी बनाता था, 70 भी बनाता था, तब भी सब लोग क्रिटिसाइज करते थे कि विराट के बैट से कोई सेंचुरी नहीं निकला। तो इतना क्यों है? तो अंटिल अनलेस यू रियलाइज योर स्ट्रेंथ नथिंग विल गोइंग टू हैपन। एंड जब आप अपने स्ट्रेंथ रियलाइज कर लोगे तो स्ट्रेंथ के अनुसार आप समझ जाओगे कि सर्टन थिंग्स को आपको टच नहीं करना है, और जब सर्टन थिंग्स को टच नहीं करोगे तो आप हैप्पीनेस को वहां से जनरेशन करोगे, राइट? और ये स्लोली एंड स्टेडली इट विल कम टू योर लाइफ and then you'll feel good and slowly you will develop your life in a better way, right? There are certain things you control your thoughts, your reaction, your decision, but there are certain things you can't control, ठीक है? But हाँ, what can you influence, ठीक है? ये सारा चीज इम्पैक्ट है आई मीन स्टोइक फिलोसफी का, ठीक है? तो मैंने लास्ट टाइम से मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2 साल से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और मेरे अंदर बहुत सारे चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जस्ट हैव ए प्रैक्टिस, ठीक है? आप कोशिश कीजिए, फॉलो करने की कोशिश कीजिए और अपने अंदर सर्टेन चेंज ऑब्जर्व कीजिएगा, राइट? मार्कस ऑरेलियस एक बात बोले थे कि यदि हमें खुश रहने के लिए, जिंदगी में बहुत खुशियां पाने के लिए हमें बहुत कम चीजों को बहुत अच्छे से करना है। इट्स नॉट अबाउट कि आई वांटेड टू डू दिस एंड दिस, इट्स नॉट अबाउट जस्ट डूइंग फ्यू थिंग्स इन अ ग्रेट वे। कि एक होता नहीं कि जो भी करना है आप इतना शिद्दत से करो और वहां से आपका हैप्पीनेस चाहिए क्रिएट हो जाएगा। तो इन्होंने भी यही बात बोला था कि हमें बहुत से कम से चीजों पर फोकस करना है और वहां से हम डेवलप कर सकते हैं, राइट? तो इस फोकस याद रखिएगा कि लाइफ में हमें कुछ बहुत ज्यादा खुशी पाने के लिए या कुछ अच्छे करने के लिए हमें बहुत कम चीजों को बहुत अच्छे से करना है, बहुत ज्यादा चीजों को नहीं करना है, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट द मिनिमलिज्म, ठीक है? कि सर्टेन थिंग्स फोकसिंग ऑन द मिनिमम थिंग्स टू फील अस गुड, मेक अस फील गुड, राइट? तो वही पॉइंट है कि आप इसको देख सकते हैं इन द एरा ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हमारे को किस तरीके से कि लॉस में प्रेशर आ रहा है, तो हमारे माइंडसेट यहाँ बहुत पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है? जब तक अंटिल अनलेस वील हैव ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट विल नॉट फेस द प्रेजेंट डे चैलेंजेस, ठीक है? तो अभी के मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये टॉपिक हमारे लिए क्यों उतना उपयोगी हो चुका है? क्योंकि यदि माइंडसेट हमारा स्ट्रांग हो जाता है तो आज के टाइम में जो हम बार बार न्यूज में देख रहे हैं कि सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम जब मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे तो सडनली विल एड्रेस सर्टेन स्मॉल थिंग्स, विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन, विल नॉट बिकम रिएक्टिव rather than will respond to the situation, राइट? तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने आपके सामने रखा क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ मेंटली, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि आप, मैंने एग्जांपल जैसे दिया विराट कोहली का, MS धोनी का, अब्दुल कलाम सर का, तो आप ना इन्हें रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है? बस इतना ही रहा इस टॉपिक में। यदि आपको इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कोई भी डाउट हो या इफ यू वांटेड टू कमेंट समथिंग प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव ए गुड डे।